दोस्तों, सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि हर महीने लाखों रुपए कमाने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए होना ज़रूरी नहीं है। ना आपके पास कोई बड़ा ऑफिस होना ज़रूरी है, ना कोई बहुत बड़ी दुकान, और ना ही आपको किसी बड़े शहर में पैदा होना ज़रूरी है। आज हज़ारों लोग सिर्फ अपने स्किल, स्मार्टफोन और इंटरेस्ट की मदद से हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के तरीके खोजते रहते हैं, लेकिन पैसा कमाने का सिस्टम नहीं समझते। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति सालों मेहनत करने के बाद भी कुछ हज़ार रुपये महीने कमाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी समय में लाखों रुपए महीने तक पहुंच जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई ओवरनाइट करोड़पति बनने का सपना नहीं बेचने वाला, बल्कि आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम समझाऊंगा जिसे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि कौन सी स्किल सीखनी है, किसे बेचनी है, ग्राहक कहाँ से लाने हैं, कितने पैसे चार्ज करने हैं और अपनी इनकम को लाखों तक कैसे स्केल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कविराज, जो पिछले 4 महीने से यूट्यूब पर बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझो कि पैसा आता कहाँ से है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए नौकरी चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनेस चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन असल में पैसा एक चीज़ के बदले मिलता है और वो है वैल्यू। आप किसी व्यक्ति या बिजनेस की ऐसी समस्या सॉल्व करते हैं जिसके लिए वह आपको पैसे देने को तैयार हैं। यही पूरा खेल है। मान लीजिए किसी दुकान वाले को इंस्टाग्राम पर कस्टमर चाहिए, लेकिन उसे रील्स बनाना नहीं आता। आप रील्स बनाना जानते हैं, आप उसकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं, वह आपको पैसे देगा। अब दूसरा उदाहरण, किसी यूट्यूबर्स को रोज़ थंबनेल चाहिए, उसे थंबनेल डिज़ाइन करना नहीं आता। आप थंबनेल बनाना जानते हैं, आप उसकी समस्या सॉल्व करते हैं, वह आपको पैसे देता है। अब सोचिए अगर एक क्लाइंट आपको 10,000 रुपये देता है और आपके पास 10 क्लाइंट है तो आपकी मंथली इनकम कितनी हुई? करीब 1 लाख। यही है पहला प्रिंसिपल। हाई इनकम बनाओ, उससे वैल्यूएबल स्किल सीखो, फिर कस्टमर्स के साथ पैसे के बारे में डील करो। अब आगे आता है वो है लाखों कमाने के लिए आपको पहले क्या चाहिए। लाखों कमाने के लिए आपको सबसे पहले स्किल चाहिए। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो परेशान मत होना, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कैपिटल आपका स्किल हो सकती है। आज आप कई स्किल सीख सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, एआई ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, एक साथ 10 स्किल सीखने मत बैठ जाना। एक स्किल सुनो और उसमें इतना अच्छा बनो कि कोई व्यक्ति आपको देखकर कहे इस काम के लिए मुझे इसी व्यक्ति को हायर करना है। याद रखिए, आपको सबसे ज़्यादा पैसा उस स्किल से नहीं मिलेगा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको ज़्यादा पैसा उस स्किल से मिलेगा जो मार्केट में वैल्यूबल है और जिस दिन आप अच्छी तरह डिलीवर कर सकते हो। अब सवाल आता है, स्किल सीखे कहाँ से? इसके लिए शुरुआत में महंगे कोर्सेज खरीदना ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब, फ्री रिसोर्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन सिर्फ वीडियोस देखने से स्किल नहीं आएगी। यह सबसे बड़ी गलती है। आपने 50 वीडियो देख लिए, 100 ट्यूटोरियल देख लिए, लेकिन अगर आपने खुद एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आपके पास नॉलेज है, स्किल नहीं। इसलिए एक सिंपल रूल रखो, 30% लर्निंग का और 70% प्रैक्टिस का। मान लीजिए आप वीडियो एडिट कर सीख रहे हैं, पहले 2 घंटे ट्यूटोरियल देखने की जगह 30 मिनट सीखो, फिर 1 घंटे खुद वीडियो एडिट करो। गलती होगी फिर सुधारो, फिर दोबारा एडिट करो। 1 महीने तक ऐसा करते रहो, आपकी स्किल का लेवल बदलना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं फ्री में एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हो। अब मान लीजिए आपने स्किल सीख ली, लेकिन आपके पास क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट आपसे पूछता है आपने पहले किसके लिए काम किया है, आपके पास कोई जवाब नहीं। तो शुरुआत में एक पावरफुल तरीका इस्तेमाल करो और वो है पोर्टफोलियो। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो फेक एक्सपीरियंस मत बनाओ, इसके बजाय खुद के सैम्पल प्रोजेक्ट बनाओ। मान लीजिए आप थंबनेल डिज़ाइनर हो तो किसी बड़े यूट्यूब चैनल का एक एग्जैक्ट थंबनेल देखकर अपनी अलग विजन डिज़ाइन करो, फिर 5-10 अच्छे सैंपल बनाओ। इसी तरह अगर आप वीडियो एडिटर हो तो अलग अलग स्टाइल की 5 सैंपल रील बनाओ। अब आपके पास दिखाने के लिए काम है। और याद रखो, पोर्टफोलियो आपकी स्किल का प्रूफ है। अब जानते हैं असली गेम, क्लाइंट
कहाँ से आएंगे। स्किल सीखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्लाइंट कहाँ से आएगा। इसके लिए कई रास्ते हैं। पहला, इंस्टाग्राम। आप उन क्रिएटर्स और बिजनेस को खोज सकते हैं जिन्हें आपकी सर्विस की ज़रूरत है। दूसरा, लिंक्डइन। तीसरा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। चौथा, डायरेक्ट आउटरीच। और पांचवा, अपना पर्सनल ब्रांड। लेकिन शुरुआत में मैं आपको डायरेक्ट आउटरीच पर ज़्यादा ध्यान देने की सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें आप क्लाइंट का इंतज़ार नहीं करते, आप खुद पोटेंशियल कस्टमर तक जाते हैं। अब समझते हैं क्लाइंट को मैसेज कैसे करें। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं। वे किसी बिज़नेस को मैसेज करते हैं, हेलो सर मुझे काम चाहिए, और फिर रिप्लाई का इंतज़ार करते हैं। ऐसा मत करो। क्लाइंट को अपने बारे में नहीं, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी यूट्यूबर को मैसेज कर रहे हो आप तो उन्हें कहो, आपके वीडियो अच्छे हैं लेकिन मुझे लगा कि थंबनेल में कुछ चेंज करके CTR इंप्रूव किया जा सकता है। मैंने आपके एक रिसेंट वीडियो का एक सैम्पल थंबनेल डिज़ाइन बनाया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज सकता हूं। अब सामने वाले के पास रीज़न है रिप्लाई करने का, क्योंकि आपने सिर्फ काम नहीं मांगा, आपने वैल्यू ऑफ़र की है। अब समझते हैं शुरुआत में कितने पैसे आपको चार्ज करने चाहिए। अब मान लीजिए क्लाइंट मिल गया तो कितना चार्ज करोगे। शुरुआत में आपका लक्ष्य सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए एक्सपीरियंस प्लस रिजल्ट प्लस टेस्टिमोनियल्स। अगर आप थंबनेल डिज़ाइन करते हैं तो शुरुआत में मार्केट और अपने स्किल लेवल के हिसाब से रीजनिंग पे प्राइसिंग रख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग है तो पर वीडियो या मंथली पैकेज बना सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट है तो मंथली रिटेन सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक क्लाइंट आपको 10,000 रुपये देता है तो 5 क्लाइंट से आप 50,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, और 10 क्लाइंट से आप 1 लाख तक रुपये बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप अकेले हर काम करेंगे तो एक समय के बाद आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। और यहीं से आता है अगला स्टेप, वो है फ्रीलांसिंग से बिजनेस ओनर कैसे बने। मान लीजिए आप अकेले वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपके पास 10 क्लाइंट है, आप दिन रात एडिट कर रहे हैं। इस आपकी इनकम बढ़ने की एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि आपके पास समय सीमित है, आप 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं, सिस्टम बनाना है। आप एक एडिटर हायर कर सकते हैं, आप एक डिज़ाइनर हायर कर सकते हैं, आप क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए व्यक्ति रख सकते हैं। अब आप खुद हर काम नहीं करेंगे, आप सिस्टम मैनेज करेंगे। यहीं से फ्रीलांसिंग धीरे धीरे एजेंसी या बिजनेस में बदल सकती है। अब जानते हैं लाखों कमाने का सिंपल मैथ। अब एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन समझिए। मान लीजिए आपकी सर्विस की एवरेज प्राइस है 15,000 रुपये पर महीने। आपके पास 10 क्लाइंट है तो आपके 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। अब मान लीजिए टीम और दूसरे खर्चों में 60,000 चले गए तो बचा 90,000 रुपये। यानी लाखों की इनकम का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास कोई मैजिकल बिजनेस आइडिया होना चाहिए। कई बार स्किल प्लस क्लाइंट प्लस सिस्टम और स्केल का खेल होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, रिवेन्यू और प्रॉफिट अलग चीज़ें हैं। अगर बिज़नेस 5 लाख कमाता है लेकिन उसका खर्च 4.5 लाख रुपए हैं तो आपके पास 50,000 बचते हैं। इसलिए सिर्फ इनकम नहीं, प्रॉफिट पर ध्यान दो। दूसरा रास्ता है वो है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपके पास बोलने, लिखने, समझाने या इंटरटेनिंग कंटेंट बनाने की एबिलिटी है तो आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लेकिन यहाँ भी एक गलतफहमी है, लोग सोचते हैं मैं वीडियो डालूंगा और पैसे आने लगेंगे। नहीं, पहले ऑडियंस बनती है, फिर ट्रस्ट बनता है, फिर मोनेटाइजेशन आता है। कंटेंट से इनकम के कई रास्ते हो सकते हैं, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ब्रांड डील्स, एफिलिएटिंग मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विस कोर्सेज, कंसल्टिंग और अपने बिजनेस की सेल्स। इसीलिए कंटेंट्स को सिर्फ व्यूज़ के लिए मत देखो, इसे अटेंशन एसेट की तरह देखो। मान लीजिए आपके पास इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर है लेकिन कोई आपसे कुछ खरीदता ही नहीं, तो फॉलोअर का फ़ायदा क्या। इसलिए ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। उन्हें लगातार यूज़फुल कंटेंट दो, उनकी प्रॉब्लम समझो, फिर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑफ़र करो। मान लीजिए आप बिज़नेस टिप्स बताते हैं, आपकी ऑडियंस को बिज़नेस शुरू करना है, आप उन्हें कंसल्टिंग, डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जेन्युइन वैल्यू के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ ट्रस्ट ही है। इसलिए आज इस वीडियो को बंद करने के बाद सिर्फ एक काम कीजिए, एक पेपर उठाइए और देखिए मेरी स्किल क्या है, मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और लोग इसके लिए मुझे पैसे क्यों देंगे। अगर आपके पास इन तीनों सवाल का जवाब आ गया तो आपकी अर्निंग जर्नी शुरू हो चुकी है। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए जिनमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि पैसा कमाने का पूरा सिस्टम समझाया जाए,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक चीज़ लिखिए, स्टार्ट। क्योंकि पैसा कमाने का सबसे सही समय कभी कल नहीं होता, सही समय है जब आप शुरुआत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।